आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है और सभी लोगों का को धन्यवाद। आइए देखते हैं हिंदी के अगले ग्रामर में, हिंदी में अगले हम देखते हैं कि रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। आज हम देखेंगे जो रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार या रूपांतर के आधार पर रूप में जो उनके चेंज होता है कि नहीं होता है, उस आधार पर हम देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकार देखें। रूपांतर, रूप में अंतर आ गया, रूप में अंतर आ गया, यानी कि उनका जो फिगर था वो बदलाव हुआ। तो वो बदलाव जो है, ये जो बदलाव, इसके समझने के लिए कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकार को समझने के लिए यहां पर हमने इसके दो वर्ग लिए हैं। दो वर्ग हमने बनाया यहां पर, एक लाइन के माध्यम से एक इधर हो गया और इसी लाइन के माध्यम से इधर हो गया। हाफ आप इधर हो गया, हाफ इधर है। और अगर रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकार की बात करें तो कुछ को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया और कुछ को अविकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया। Some words have been classified into declinable words in the group of the declinable words and some are called indeclinable words। और कुछ को indeclinable words कहते हैं, कुछ को चेंजेबल कहते हैं, कुछ को अनचेंजेबल कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो चेंज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी दशा में या किसी भी केस में उनमें बदलाव नहीं होता है। अगर आप देखें तो लड़का का लड़की हो जाएगा, लड़कियां भी हो जाएगा। लड़के का एक लड़का है तो लड़का कह दिए, एक से अधिक लड़का हो गए तो लड़के कह दिए। उसी तरह लड़की देखें, लड़की का लड़कियां हो जाता है। जैसे ही अगर सुनना वह का, अगर एक आदमी है तो हम वह कहते हैं, एक से अधिक हो जाए तो वे कहने लगते हैं। एक आदमी है तो हम मैं कहते हैं, एक से अधिक है तो हम कहते हैं। मोटा का देखिए मोटे हो जाता है, मोटी हो जाता है। पतला का पतली हो जाता है, पतले हो जाते हैं। जाता का जाति हो जाता है, खाता हो जाता है, जाते हो जाते हैं। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं इधर के ग्रुप में, जो शब्द देख रहे हैं इस लाइन के इधर, यानी कि राइट टू दिस लाइन, राइट लेफ्ट टू दिस लाइन, ये वाले ये जो शब्द है विकारी शब्द है, ये विकारी शब्दों का ग्रुप है। इनमें विकार उत्पन्न हो जा रहा है। तो अगर आप देखें इनको, इस पर गौर फरमाएं तो आप देख रहे हैं कि ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर से जो पार्ट्स शब्द भेद बताए जाते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। अगर शब्द भेद की बात करें तो 8 प्रकार के शब्द हमारे मिलते हैं। तो ऊपर से जो 4 होते हैं शब्द भेद में, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार इनमें बदलाव होता है। लिंग, वचन, पुरुष और कारक से ये प्रभावित हो जाते हैं और उस प्रभाव की वजह से इनमें बदलाव हो जाता है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम डेक्लिनेबल वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें बदलाव हो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलाव उनको हम विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं, चेंजेबल वर्ड्स या डेक्लिनेबल वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। शब्दों रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकार के दूसरे बात पर करें, 2 प्रकार के ही होंगे, एक विकारी और दूसरा अविकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनडेक्लिनेबल वर्ड्स और अनचेंजेबल वर्ड, ऐसे वर्ड्स किसी भी परिस्थिति में, चाहे लिंग, वचन, पुरुष और कारक, लिंग, वचन, पुरुष और कारक से ये अप्रभावित रहते हैं, अर्थात किसी भी परिस्थिति में इसमें बदलाव नहीं होता। तो इनको छोड़ दिया जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को छोड़ दिया जाए तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इस वाले वर्ग में रखे जाते हैं।
याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ऊपर से 4 हो गए वो विकारी होते हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन होता है, वो बदल जाते हैं। लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार वो प्रभावित होते हैं, उनमें बदलाव हो जाता है। और अविकारी, जैसा कि अ उपसर्ग लग के ये बना, इसके उल्टे इसको बना दे रहा है, ये जो है किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होते हैं। ये लिंग वचन पुरुष और कारक से अप्रभावित रहते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं, और इन पर अर्थात इन चीजों का इन वर्डों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर बात करें तो 4 ग्रुप, ये जो 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इस वाले ग्रुप में रखे जाते हैं। अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आजकल ये कुछ वर्ड एग्जाम्पल हमने लिख दिया इसको समझने के लिए। क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे, देखिए राम का लिंग बदल के हमने सीता लिख दिया। हम वचन भी बदल के देख लेते हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं, वह धीरे धीरे चलता। किसी भी परिस्थिति में यह जो बदलाव नहीं हो रहा है, जल्दी, वह जल्दी से आ गया, वे जल्दी आ गए, वह जल्दी आ गया, राम सीता और लक्ष्मण जल्दी आ गए थे, किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होता आजकल। तो ये क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो अभिकारी शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। संबंध बोधक की बात करें, ये भी अभिकारी शब्द के अंतर्गत, अभिकारी वाले ग्रुप में रखा जाएगा। ये अभिकारी शब्द होता है, देखिए में, से, पर, साथ, ऊपर, नीचे, ये सब किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। वह उसके ऊपर था, वे घर में आ गए, राम घर में आ गया, वे लोग घर में आ गए, देखिए किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार पर, साथ, ऊपर, अर्थात संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं या संबंध बोधक जो भी शब्द होते हैं, उनमें कभी भी बदलाव किसी भी परिस्थिति में, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे पुरुष बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, ये बदलते नहीं है। समुच्चय बोधक में देख लें, और, किंतु, अथवा या लेकिन, ये कंजंक्शंस होते हैं, तो इनमें भी बदलाव नहीं होता है। वह और वे, तुम और राम, देखिए किसी भी परिस्थिति में और नहीं बदला। ठीक उसी तरह किंतु भी नहीं बदलेगा, अथवा भी नहीं बदलेगा, या तो चले जाओ या तो बैठ जाओ, या में भी देखिए बदलाव नहीं होगा, लेकिन में बदलाव नहीं होगा। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द भी अभिकारी शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। विस्मयादि बोधक में हे राम, हे अहो, हो, हाय, छी, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि रूपांतर के आधार पर, अर्थात रूप में परिवर्तन के आधार पर, रूप में अंतर के आधार पर मेरे शब्दों के 2 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि चेंज होगा कि नहीं होगा, इस आधार पर शब्दों के 2 प्रकार बताए गए हैं, या 2 वर्गों में शब्दों को रखा जाता है। एक तो विकारी शब्द, दूसरे अभिकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार बदलते हैं और इनमें परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाते हैं। अभिकारी शब्द के अंतर्गत देखें तो इनको छोड़ दिया जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को छोड़ दिया जाए, तो शेष जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में या शब्द भेद में जो शेष बचते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे के सारे जो अव्यय शब्द हैं जो अभिकारी शब्द के या इस गोल में या इस वर्ग में आ जाते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार हो गए, विकारी शब्द, अभिकारी शब्द। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और हिंदी के ग्रामर के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।